अमीन हफीज साहब डिस्कवर करेंगे ओल्ड कराची की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और आपको इन बिल्डिंग्स की तारीख भी बताएंगे और यहाँ पर होने वाली एक्टिविटीज़ भी बताएंगे। मुझे याद आया कि मैं सबसे पहले ओल्ड जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उसका आगाज़ करते हैं एम्प्रेस मार्केट से। एम्प्रेस मार्केट क्या क्या चीज़ें बिकती हैं, इस मार्केट की हिस्ट्री क्या है, ये सब कुछ आपको तफरीही और मुतालियाती दौरा कराएंगे। आप ज़रा मीन भी साहब के साथ रहें। आ जाए आ जाए। देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान। आओ जी भाईजान, ये आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पर फरोख्त करते हैं? हम तेल निकालते हैं। तेल निकालते हैं? किस किस का तेल? बादाम का? बादाम, सरसों, कलौंजी, तिल, खोपरा, सब चीज़ों जिस चीज़ में तेल है वो निकालते हैं। तो आप उन लोगों का तेल निकालते हैं जो अवाम का तेल निकालते हैं, अवाम को तंग करते हैं, महंगाई करते हैं, उनका तेल निकाल सकते हैं? वो खुद तेल निकालने के मास्टर है, वो अपनी तरफ आने ही नहीं देते किसी को। वो बड़े वाले एक्सपेलर होते हैं ना, वो है वो। मतलब उनका तेल आप नहीं निकाल उनका सकते? नहीं, वो आपका निकाल लेगी, उनका कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा ये बताओ कि आप जैज कैश यूज करते हो? जी जी, जैस के सब जैज कैश यूज करते हो? जी, जी। और जैज कैश तो बहुत अच्छी चीज होती है, इससे आपका कैश जो है वो महफूज रहता है और जो आप सेल और परचेज करते हो उसका भी बकायदा रिकॉर्ड रहता है। ये बहुत अच्छी है जैज कैश ना। चलें, बड़ी खुशी हुई जी आपसे, जबरदस्त। देखो देखो पाकिस्तान, देखो देखो पाकिस्तान। ये मार्केट पाकिस्तान बनने के बाद से, तो पहले मेरे यहाँ वालिद साहब होते थे, अब मैं इस चीज़ को यानी 25 साल से देख रहा हूँ। मार्केट के अंदर हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है तांबे पीतल का हमारा पाकिस्तानी जो सामान होता है, मार्बल का सामान है, हैंडीक्राफ्ट हैं और लकड़ी की चीज़ें हैं, ये हमारे यहाँ हैं। दुनिया में इसकी काफ़ी डिमांड है। ये सामान ज़्यादातर हम जो है ढूंढते तलाश करते हैं। ये आजकल तो वैसे भी मीडिया का दौर है। आपने अगर अपना कोई सिस्टम एक किसी उसमें डाल दिया और वो किसी इलाके में चल रहा है, अगर किसी को ज़रूरत है कुछ चीज़ देनी है तो वो हमें कॉल कर लेते हैं, हम चले जाते हैं। जब जाते हैं तो वो फिर वो फर्नीचर हुआ, ये इस टाइप का सामान हुआ, तो वो हमको बुला के सेल आउट हमें कर देते हैं। ये सामान है पुराना, इसको हम कहते हैं विरसा, विरासत। जैसे कि मेरे दादा परदादा उन्होंने ये सामान लिया या बनवाया, हमारे घर में रखा है, तो ये सामान ये एंटीक नहीं है, इसको बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट, ओल्ड हैंडीक्राफ्ट, हाथ का बना हुआ सामान। हमारे यहाँ जो है इस तरह चीज़ें भी होती हैं जो कि नवाबों की हो गई, बादशाहों के दौर की हो गई, तलवारें, बंदूकें, बारूद वाली, जो कि अब दौर जदीद में तो ये चेंज हो गई है, मगर पहले के हथियार जो हैं वो भी अच्छे लोग कलेक्ट करते हैं। पियानो हो गए, इस तरह की चीज़ें आज भी बुद्धाज हो गए, हिंदू पीरियड के, बुद्धिस्ट, चाइनीज़ मज़हब के, टेलीफोन हो गए, पुराने ग्रामोफोन हो गए, और ये नायाब चीज़ें होती हैं सालों पुरानी, 80 साल, 100 साल, उससे भी 300 साल भी पुरानी, इससे भी ज़्यादा पुरानी चीज़ें होती हैं। तो ये हर कोई ना इनको समझता है, जो समझता है वही लेता है ये चीज़ें। ये एक बॉल है, प्लांटर इसको बोलते हैं, कॉपर का बना हुआ है, इसके ऊपर अलाइम जिसको मीना बोलते हैं, ये सारा काम हुआ है इसके ऊपर। जरा फोक्स से देख लें, समझे ना, इतना खूबसूरत काम है ना। अभी जिसने बनाया था आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, वो तब दुनिया में नहीं है। अब उसने 4 पीस बनाए, 100 पीस बनाए, या उसका एक वर्कशॉप था उसने बनाए, काफ़ी बनाए। अब ये दुनिया में जिनके पास है घूम रहे, कुछ टूट गए। अब ये चीज़ें जब हम देखते हैं तो उठा लेते हैं, उठा के ला के साफ़ करते हैं, इसको रखते हैं, फिर बेचते हैं। और ये ख़ानदानी चीज़ें, अच्छा इसको हर आदमी पहचानता भी नहीं है।
इसको वही पहचानता है जो नजर रखता है, समझ रखता है। ये बड़े बड़े कारीगरों का काम है, उस्तादों का काम है। 200 साल हो गए इनको, आज भी वैसी की वैसी है। खूबसूरत चीज़ें थी एंड आई गेस वो कहते हैं ना कि असली हीरे की पहचान सिर्फ जौहरी को ही होती है, तो वही इन चीज़ों की अहमियत को जान सकते हैं जिनको इसकी तारीख़ के बारे में पता है, जिनको ये पता है कि इस कितनी स्किल्स दरकार थी उस टाइम पे भी एंड हाउ डज इट शोज द हेरिटेज ऑफ दैट टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वो ऐसी वैल्यूएबल्स हैं जो कि आप अब नॉर्मली मार्केट में जाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, वो एक जैसी होती हैं। जिसके घर में आप जाओ वो ही एक चीज़ नज़र आ रही होती है। बट ऑफ कोर्स जिसका उन्होंने कहा ना, आर्टिस्टिक आई होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए वो नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। एंड इवन ये जो सारी एंटीक चीज़ें हैं, ओपल, ये सब अब तो हमारे यहाँ मॉडर्न, इफ़ आई वुड से, आई कैन नॉट नेम सच स्टोर्स, बट हमारे यहाँ कई ऐसे स्टोर्स हैं जो कि ऐसी कलेक्शन रख रही हैं जो कि आर्टिस्टिक चीज़ें हैं, कलेक्टिबल्स हैं, बट दे आर सो एक्सपेंसिव एंड वो भी इंटरनेशनल मार्केट को ही केटर कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच वी शुड स्टिक टू, क्योंकि हमारी ये हेरिटेज है, कल्चर है। एंड इवन जो कलेक्शन थी, इट वाजंट जस्ट के पाकिस्तान की, वो वर्ल्ड वाइड थी। बुद्धिस्ट थे, छोटे-छोटे डेकोर्स, यस, हर कल्चर का ना छोटा छोटा, वो कहते हैं ना, वो कोई एसेंस नजर आ रहा था। और अगर हम यहाँ पर अभी देखें ना, तो अभी भी अगर कोई ऐसे पीसेस हम बाहर से लेके आते हैं या पाकिस्तान से ये बाहर जाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, तो दे कॉस्ट लाइक ह्यूज, बहुत बहुत महंगे ये लोग ये बिकते हैं और नॉर्मली लोगों को पता भी नहीं होता है एंड दे हैव टू फाइंड आउट वन पीस, और वैसा मिलता नहीं है। तो जो लोग पसंद करते हैं ना कि जो पीस हमारे घर में मौजूद है वो किसी और के घर में ना हो, तो दे मस्ट गो फॉर दिस। बिल्कुल ऐसे ही, आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट एंड इट मेक्स यू स्टैंड आउट। क्या जबरदस्त है जी। ये आपके पास क्या क्या चीजें होती हैं आपके पास? सर ड्राई फ्रूट से रिलेटेड हर आइटम होता है हमारे पास। ड्राई फ्रूट में मतलब क्या क्या चीजें हैं? सर बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, चलगोज़ा, अंजीर, खुबानी, किशमिश, ड्राई आइटम, ड्राई कीवी, पपीता, हर चीज़ मिल सकती है आपको। तो ये क्या रेट है? बादाम कितने का मिल जाता है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा? सर बादाम इस वक्त 1800 से लेकर 3200 तक है किलो। और जो 6-7 कैटेगरी आती है। और काजू कम से कम और ज्यादा रेट क्या है काजू का? काजू इस वक्त इंडिया का आइटम है, इंडिया का आइटम तो महंगा है, वो 2800 से लेकर 3200 तक। और चलगोज़ा इस वक्त पिछले साल के निस्बत थोड़ा सा रेट ऊपर है, इस टाइम 6400 रुपये किलो, अच्छा वाला है। और खजूरें में मैं देख रहा हूँ, खजूरें भी जो बहुत अच्छी खजूरें हैं, मैक्सिमम खजूर कितने की यहाँ पर किलो है? इस वक्त ईरानी आइटम चल रहा है, ईरानी जो 550 रुपये किलो है, 600 रुपये किलो है, 700 रुपये किलो है। और उसके अलावा सऊदी अरब की आ जाती हैं, अजवा, अंबर, मबरूम, कलमी वगैरह, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, 1800 से लेकर यानी कि 2800 तक है। और ये अंबर कितने की मिलती है खजूर? अंबर है 2600 रुपये किलो। और ये अजवा? अजवा 2400 रुपये किलो। ये अंबर 2600 रुपये। ये जरा मुझे दिखाएं अंबर कैसी है। वाह वाह, ये है अंबर खजूर, सबसे महंगी खजूर इस वक्त एम्प्रेस मार्केट में है। 2600 रुपया रेट बताया, 2600 रुपया। और अजवा खजूर दिखाएं वो कैसी है। वाह जी वाह, ये अजवा खजूर 2400 रुपये किलो है। ये देखिए 2400 रुपये किलो अजवा खजूर। और ये कितनी लंबी खजूर जो है वो अंबर खजूर है। ये अंबर खजूर में थोड़ा सा मुझे इसके ऊपर लग रहा है ऐसे जैसे बुजुर्ग आदमी के चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं पड़ जाती, ये उस तरह की झुर्रियाँ। ये अंबर खजूर कोई फ्रेश नहीं है? ये फ्रेश है बिल्कुल, ये होती है ऐसे थोड़ा ड्राई आइटम है ना, ड्राई होती है ये। अच्छा जी, तो इसके ऊपर वो झुर्रियाँ पड़ गई हैं? नहीं, ये कुदरती है, नेचुरली है ये। अच्छा कुदरती है, कुदरती है। चलें अच्छी बात है। हम और देखते हैं जी यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। बहुत मेहरबानी आपकी। और ये क्या आपने रखा हुआ है जी? ड्राई केवी, ये दिखाएं। वाह जी वाह, ये देखें, ये इसको कहते हैं ड्राई केवी। ये कैसे किलो है? ये है 2800 रुपये किलो। 2800 रुपये किलो। यार कोई गरीब आदमियों वाली भी कोई चीज है? वो कहोगे मूंगफली है। मूंगफली भी महंगी है इस टाइम, चन्ना और छुआरा है थोड़ा। नहीं, मूंगफली कितने की किलो है? मूंगफली अच्छी वाली अच्छी वो भी है इस टाइम 900 रुपये किलो। 900 रुपये किलो मूंगफली। जो तो गरीब आदमी क्या खाए जी? गरीब आदमी बस यही दाल रोटी पूरी कर ले, वही बड़ी बात है।
सबर शुक्र खाए। जी मतलब दाल रोटी भी नहीं खा सकता, दालें भी बहुत महंगी हो गई हैं हाँ, और जो बिल्कुल। रोटी है उसका तो आटा ही बहुत महंगा है। वो भी नहीं मिल रहा, ट्रकों के पीछे भाग के मिलना पड़ता है। अच्छा ये बताएं कि ये आपका जो इस महंगाई के दौर में आपका ये ड्राई फ्रूट लोग खरीदते हैं या आप सारा दिन फारग बैठे रहते हैं? बस देख रहे हैं कंडीशन आप बाज़ारों की, पहले की निस्बत तो बहुत रुझान कम हो गया ड्राई फ्रूट का, जो बहुत पहले कम। चलता था। चलें, अच्छी बात है जी। अल्लाह ताला इस मुल्क के हालात बेहतर करे और यहाँ मार्केटों की रौनक वापस आए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें फ़रोख्त हों।